नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही कहे कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की कमी की बात मीडिया से कहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सच इसके उलट है। मेरठ के 2 अस्पतालों में मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी से कुल मिलाकर 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। निजी क्षेत्र के आनंद अस्पताल में 3 और केएमसी अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रेशर नहीं बना और मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली। वहीं आनंद अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी की बात मानी है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक अस्पताल में मंगलवार की रात आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई। मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकेयर नामक निजी अस्पताल में रात के लगभग 3 बजे आग लग गई। तमाम कोशिशों के बावजूद 4 रोगियों को नहीं बचाया जा सका। राज्य के मंत्री जितेंद्र आभाड़ ने इसकी पुष्टि की है। वह स्वयं अस्पताल गए थे। उन्होंने कहा कि घटना के समय उस अस्पताल में 17 रोगी भर्ती थे। दूसरे रोगियों को एक अन्य अस्पताल में भेज दिया गया है। आज से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके लिए उनको coWIN.gov.in, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सरकारी या निजी केंद्रों पर टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा। बता दें, 1 मई से 18 से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। भारत में पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 3,285 लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक एक दिन में हुई सर्वाधिक मौतें हैं। इसके अलावा पिछले एक दिन में 3,62,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अब भारत में कुल मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर गया है। इसके अलावा भारत में सक्रिय मामले 29,72,000 से अधिक हैं। देश में कोरोना के कारण स्थिति बदतर हो चुकी है। लोगों को ऑक्सीजन से लेकर बेड तक नहीं मिल पा रहा है। इस बीच नागपुर के 85 वर्षीय बुजुर्ग ने अपना बेड एक युवा मरीज को दे दिया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल 85 वर्षीय नारायण भाऊराव दाबाडकर कोरोना से संक्रमित थे। अस्पताल में वो अपने बेड पर थे। उस वक्त एक महिला अपनी पति की जान बचाने के लिए बेड की तलाश में थी। बेड नहीं मिलने पर बुजुर्ग भाऊराव ने अपना बेड उसको देते हुए कहा कि मैं 85 वर्ष का हो चुका हूं, लेकिन अगर उस युवती का पति मर गया तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उस व्यक्ति के प्राण बचाऊं। बेड देने के 3 दिन बाद ही उनका निधन हो गया। दिल्ली में कोरोना के कारण लगातार हालात बदतर हो चुके हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए आपाधापी मची हुई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार आपस में उलझे हुए हैं। केजरीवाल जहां केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा है कि अगर दिल्ली सरकार सही ढंग से काम करती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। उन्हें अपना लॉजिस्टिक्स सुधारने की जरूरत है। देश में कोरोना टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों में अभी भी वैक्सीन को लेकर आशंका है, जो कि फिजूल है। वहीं इस बीच एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 1 डोज संक्रमण फैलने की रफ्तार में 50% तक कमी कर सकती है। स्टडी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को फाइजर या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1 डोज दी जाती है, तो उसके संक्रमित होने पर घर में मौजूद अन्य सदस्यों में संक्रमण फैलने के खतरे में 50% तक की कमी आ जाती है। यूपी में कोरोना की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की नाकामी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। वहीं मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में हैं, वे माई वे और नो वे, यानी मेरा कायदा मानो वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश कार्य योजना को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य के अधिक कोरोना प्रभावित 9 जिलों में जिला न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे सिविल जज या उससे ऊपर के अधिकारी को नामांकित करें। इनका नाम हर जिले के अधिकारी के रूप में रजिस्ट्रार जनरल को हफ्ते के आखिर में रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें वे बताएंगे कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की स्थिति क्या है। अमेरिका दुनिया भर में 60 मिलियन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्यात करेगा, जिसके बाद भारत को उम्मीद है कि इसमें से उसको भी एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। वहीं अमेरिका पर लगातार भारत की मदद करने का दबाव बन रहा है। इस बीच बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि भारत ने कभी भी उससे रेडी टू यूज वैक्सीन की मांग नहीं की। बता दें, अमेरिका में कई सांसद और नामी लोग कह चुके हैं कि अमेरिका को तुरंत भारत को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन देनी चाहिए। बता दें, अमेरिका ने शुरू में ही बड़ी मात्रा में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अपने पास स्टोर कर ली थी। हालांकि उसने इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया।
असम के तेजपुर में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। ये झटके बुधवार सुबह 7:51 पर महसूस हुए। इनकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। ये झटका इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक में महसूस किया गया। आईपीएल 2021 के बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए। इसके जवाब में ऋषभ पंत और शिमरन हेटमायर की तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद दिल्ली 1 रन से मुकाबला हार गई। दिल्ली को आखिरी ओवर में 14 रनों की दरकार थी, लेकिन पंत और हेटमायर 12 रन ही बना सके। इस जीत के साथ बेंगलोर आईपीएल की अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।